अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना इला सवाइत तरीक़ वजअला लना तौफ़ीक़ा खैर रफ़ीक़ वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि तय्यिबीन अत्ताहिरीन। अम्मा बाद क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा व कूनू मअस सादिक़ीन। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, मुअज़्ज़ज़ सामईन कराम, बिलखुसूस इस महल्ले के जुमला हजरात, यकीनी तौर से आप हजरात अपने आंखों से खोल कर ये देख रहे होंगे कि मिंबर शरीफ पर ज़वील एहतराम उलमाए किराम का काफिला आहिस्ता आहिस्ता मिंबर शरीफ पर आपकी निगाहों के सामने आता हुआ नजर आ रहा है। और ये मिंबर शरीफ आए हुए उलमाए किराम के लिए नाकाफी लग रहा है, लेकिन आप हजरात का हाल ये है कि आप कई गुट में बटे हुए हैं। कुछ लोग खान पान के चक्कर में फंसे हुए हैं, कुछ लोग मेला ठेला को बढ़ाने के चक्कर में लगे हुए हैं, और कुछ लोग गश्तगिरी में इधर उधर लेफ्ट राइट में लगे हुए हैं। मैं गुजारिश करूंगा जुमला हजरात से कि जब आपने इतना बड़ा प्रोग्राम अपनी बस्ती में किया है और हजरत अल्लामा मौलाना तजम्मुल हुसैन साहब के जरिए इलाके और दूर दराज से उलमा और शोरा की एक लंबी फहरिस्त को अपने यहाँ मदऊ किया है, तो अब आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप इस प्रोग्राम को इस अंदाज से चलाएं और कामयाबी की जानिब ले जाने के लिए आप अपने आप को तैयार करें। खा वो आपकी आमद से हो, आपके अखलाक से हो, आपकी समातों से हो, या आपकी मेहनतों से बर्डरेशन को दूर करके हो, ये सारी कुर्बानियां आपको पेश करनी होगी। बिलखुसूस जो नौजवान तबका है उनसे मेरी गुजारिश है कि आप जहां तक मुमकिन हो लोगों को सड़क पर रहने न दें, बड़ी मोहब्बत के साथ अपने खुलूस को पेश करके उनको पिंडाल में आने के लिए मजबूर करें। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, अच्छा इंतजाम, मुझे उम्मीद है कि आपकी समात भी अच्छी होगी, लेकिन जो हजरात पीछे बैठे हैं, अगर आप हजरात को दिक्कत नहीं है तो कुर्सी छोड़ के अगर आप जगह पकड़ लें तो मेरे ख्याल से मजलिस जरा सा और खूबसूरत हो जाएगी। अगर दिक्कत नहीं है तो दिक्कत की वजह से तो अब हमारी मसाजिदों में 2 सफ बगैर कुर्सी वालों के लिए और 1 सफ कुर्सी वालों के लिए रहती है, तो दिक्कत के सामने ठीक है। अगर दिक्कत नहीं है तो एक अंदाज का मामला बनाइए, इंशाअल्लाह बेहतर रहेगा। हुजूर सैयदना गौसे पाक सैयदुल औलिया के नाम की जानिब मंसूब ये प्रोग्राम जो आपकी निगाहों के सामने है, और
कामयाबी के साथ ये प्रोग्राम आगे की जानिब बढ़ रहा है। इंशाअल्लाह तबारक व तआला आप हुजूर सैयदना गौसे पाक की शान में खिराज अकीदत पेश करने वालों के बयान को नज़्मो नस्र के जरिए समाअत करेंगे, महजूज होंगे। जमाने के आप लोगों को जब आप देखेंगे तो हर तबका, हर मकतबा फिक्र के लोगों ने हुजूर सैयदना गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में इत्तेफाक का इजहार किया है। और जिनसे जो बन सका है, जिन्हें जो तौफीक मिली है, अपनी बेसात के एतबार से उन्होंने तौफीक पाकर हुजूर सैयदना गौसे पाक की बारगाह में खराज अकीदत पेश किया है। इन्हीं खराज अकीदत पेश करने वालों की फहरिस्त में जहां आपको आम लोग मिलेंगे, वहीं पर आला हजरत अजीमुल बरकत मुजद्दिदे दीन व मिल्लत अशाह इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी अलैहि रहमतो व रिजवान ने भी हुजूर सैयदना गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह में खिराज अकीदत पेश किया है। और आप फरमाते हैं, वाह क्या मर्तबा ऐ गौस है बाला तेरा, वाह क्या मर्तबा ऐ गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचे सरों से है कदम आला तेरा, ऊंचे ऊंचे सरों से है कदम आला तेरा। अगर आप शेर समझ सकते हैं तो इन शेर के जरिए गौसे पाक की शान क्या है, गौसे पाक की रिफतो बुलंदी क्या है, गौसे पाक का मर्तबा क्या है, आला हजरत की शेरो शायरी से आप गौसे पाक की शान को भी समझेंगे और गौसे पाक के मकाम को भी समझेंगे। आज जमाने की रीत और जमाने का रिवाज ये है कि अगर आदमी दुनियावी एतबार से किसी बड़े मजबूत आदमी के करीब अपने आप को कर लेता है तो उसका पावर इस अंदाज से जाहिर होता है कि अगर आप उसकी गुफ्तगू को देखें तो पता चलता है कि इसकी गुफ्तगू में पावर नजर आ रहा है। आप उसके तेवर को अगर देखें तो तेवर से लगता है कि इस आदमी का मिजाज अर्श आजम पर पहुंचा हुआ है। आप उसके मामलात को अगर देखें तो मामलात को देखने के बाद ये लगता है कि ये एक इंसान दुनियादार के करीब होकर ये अपने आप को बुलंद समझ रहा है। लेकिन लोगों याद रखो, अगर किसी दुनियादार के तुम करीब होते हो तो मैं आपको पूरी जिम्मेदारी से कह दूं, ये दुनियावी टुकड़े आपको मिल सकते हैं, ये दुनियावी मफाद की चंद चीजें आपको मिल सकती है, लेकिन आप जिम्मेदारी के साथ इस जुमले को सुनिए। अगर आपका राबता किसी अल्लाह वालों से हो जाता है, आपका राबता किसी दीनदार से हो जाता है, आपका राबता सादिकीन की जमातों से हो जाता है, आपका राबता मुत्तकी परहेजगार लोगों से हो जाता है, आपका राबता आबिदीन की जमातों से हो जाता है, तो लोगों याद रखो, अल्लाह वालों की शान ये है कि वो काम अच्छा करते भी है और अच्छे काम का पैगाम भी देते हैं। वो सीधे रास्ते पर चलते भी है, सीधे रास्ते पर चलने की तबलीग भी करते हैं। वो मस्जिद में जाकर अपनी पेशानी को बारगाहे खुदावंदी में झुकाते भी है और लोगों को झुकाने का पैगाम भी देते हैं। यही तो रीजन और मामला है कि कुरान भी हमें पैगाम दे रहा है, इस्लाम हमें कह रहा है, हमारी धार्मिक किताब से हमें ये एहसास मिल रहा है। क्या ईमान वालों याद रखो, अगर तुम चाहते हो कि मैं अच्छा हो जाऊं, अगर तुम चाहते हो मैं बेहतर हो जाऊं, अगर तुम चाहते हो मेरी शान बुलंद हो जाए, अगर तुम चाहते हो मेरे अंदर क्वालिटी हो तो ये दुनिया चंद दिनों की है। दुनियादार के साथ रहकर चंद सिक्के मिल सकते हैं, लेकिन अगर दीनदार की सोहबत को तुमने अपनाया तो दुनिया भी अच्छी होगी, कब्र भी अच्छा होगा, आज भी अच्छा होगा। अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद। ऑपरेटर साहब से गुजारिश है कि आप अपना काम करके अगर चाय पान की आपको हाजत है तो आप आधा घंटा 20 मिनट के लिए जा सकते हैं। बस ये है कि अपना काम अपनी जगह सेट करके जाइए, वरना ये
वॉल्यूम को घटाने और बढ़ाने के मतलब से कहीं ऐसा ना हो कि हम लोगों का वॉल्यूम भी घटने बढ़ने लगे तो कहीं मामला दिक्कत का नहीं हो जाए। बहरहाल आप सुनिए, तो अल्लाह वालों के साथ रहने से इंसान के अंदर दीनदारी की क्वालिटी आती है। अल्लाह वालों के साथ रहने से ईमानी हरारत उसके अंदर आती है। अल्लाह वालों की सोहबत इख्तियार करने से ईमानी चमक और दमक उसके अंदर आती है। इसलिए कुरान भी हमें मिजाज देता है। और फिर आप ये समझे, जब आदमी अल्लाह वालों के करीब होता है तो अब उसकी क्वालिटी क्या होती है, उसका मेयार क्या होता है, उसके मामलात क्या होते हैं, उसके अंदर कमाल क्या होता है। तो इसको आप सुनना चाहते हैं तो चलिए आला हजरत की बारगाह में आला हजरत हमारे इमाम अहमद रजा खान फरमाते हैं, वो क्या दम है जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, वो क्या दम है जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, शेर को भी खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा, वाह क्या मर्तबा ऐ गौस वाला तेरा। बिरादराने मिल्लत इस्लामिया, आप याद रखें, हर जमाने में अल्लाह वालों की मुखालफत की गई है, हर जमाने में शरीफ लोगों को दबाने की कोशिश की गई है, हर जमाने में अच्छे लोगों पे हमला किया गया है, हर जमाने में नेक लोगों से लोगों ने बोसो इनाद रखा है। लेकिन याद रखें, शेर शायरी की जबान में कहने वाले ने कहा, कहने वालों ने कहा, और फिर हमें मिजाज दिया कि मिट गए मिटते हैं मिट जाएंगे आधा तेरे, मिट गए मिटते हैं मिट जाएंगे आधा तेरे, न मिटा है न मिटेगा कभी चर्चा तेरा। तारीख तो उलट कर देखे, गौसे पाक की तस्करा, गौसे पाक का तस्करा ये 2 साल 4 साल से नहीं हो रहा है, 10-20 साल से नहीं हो रहा है, 25-50 साल से नहीं हो रहा है, बल्कि किताब को उलटिएगा तो किताब में गौसे पाक आपको मिलेंगे। खतीब की खिताबत को अगर देखिएगा तो गौसे पाक आपको मिलेंगे। आप अगर बुजुर्गाने किराम की फहरिस्त को अगर आप उल्टेंगे तो गौसे पाक आपको मिलेंगे। गौसे पाक का तस्करा 2 साल 10-20 साल से नहीं हो रहा है, बल्कि गौसे पाक का तस्करा तकरीबन 850 साल से हो रहा है। आखिर कमाल क्या है? आपका मामला ये है, मेरा मामला ये है कि अगर मेरे और आपके बाप का इंतकाल हो जाए, हमारे रिश्तेदार और कराबतदार का इंतकाल हो जाए तो जमाना 2 साल 4 साल में भुला दिया करता है, बाप का प्यार खत्म हो जाता है, माँ की ममता दम तोड़ जाती है। लेकिन याद रखो, गौसे पाक का एहसान इन सुन्नी मुसलमानों पर इतना ज्यादा है, इतना ज्यादा है कि 850 साल का पीरियड तो गुजर चुका है, गौसे पाक का तस्करा 850 साल पहले भी था और गौसे पाक का तस्करा 850 साल के बाद आज भी नजर आ रहा है। वजह क्या है? काम अच्छा कीजिएगा तो आप चले जाइएगा, आपका नाम भी जिंदा रहेगा और आपका काम भी जिंदा रहेगा। इसलिए अर्ज करना है, काम अच्छा कीजिए। आजकल हम लोगों का हाल क्या है? हम लोग सिर्फ कमाल देखना चाहते हैं। गौसे पाक के कमाल पर अगर कोई मेरी जमात का कम पढ़ा लिखा मौलवी भी अगर बात करे तो आप लोगों के सामने 2-4 घंटा टिक कर वो बात कर सकता है। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ, गौसे पाक के कमाल को क्या आप देखना चाहते हैं? गौसे पाक का कमाल तो ये है कि वक्त आया है तो कब्रिस्तान में जाकर मुर्दा जिंदा किया है, और फिर वक्त आया है तो दस्तरखान पर आपने मुर्गा जिंदा किया है। तारीख तो पढ़े, कभी मुर्दा जिंदा हो रहा है, कभी मुर्गा जिंदा हो रहा है। लेकिन लोगों, मैं आपको कहना चाहता हूँ, उन करामतों के पीछे मत जाओ, उन कमाल के पीछे मत जाओ, इसलिए कि कमाल उसके सामने हम पेश करेंगे जिसका सीना गौसे पाक की मोहब्बत से खाली है, जिसका सीना गौसे पाक की अकीदत से खाली है, जिसका सीना गौसे पाक के एहतराम से खाली है। आपके सीने की क्या बात है? आपके सीने में सीना तो आपका है लेकिन मोहब्बत गौसे पाक की है, जिगर तो मेरा है लेकिन हुजूर गौसे पाक की अकीदत इसमें बसी है। आप याद रखें, कमाल की बात मैं आपके साथ नहीं करना चाहता हूँ, आप जरा गौसे पाक के कमाल के बाद ये देखिए कि ये कमाल आता कैसे है, ये जमाल आता कैसे है, ये हुनर आता कैसे है, ये खूबी आती कैसी है। अगर हमारी जमात का कोई आदमी अगर तरक्की करता है तो हमें तरक्की नहीं देखना चाहिए, बुनियाद को देखना चाहिए, ये तरक्की आई कैसी है। अगर कोई आदमी आगे बढ़ता है तो आगे बढ़ने को नहीं देखना चाहिए, डीप में जाके हमें सर्च करना चाहिए कि आखिर ये बदलाव आया कैसे
कैसे है, अगर आप बुनियाद देखते हैं, अगर आप मिड डीप में जाकर देखते हैं, अगर गहराई में जाकर आप देखते हैं तो आपको निशान भी मिलेगा, आपको पता भी मिलेगा, आपको रास्ता भी मिलेगा, आपको कमाल तक पहुंचने के लिए आपको एक गाइडलाइन भी मिलेगा। इसलिए लोगों याद रखो, मेरे गौसे पाक का कमाल तो मैंने आपके सामने दो जुमलों में रखा है कि ये बड़ा कमाल था कि गौसे पाक ने मुर्दा जिंदा कर दिया। आजकल तो हम लोग चंद भूत को अगर चंद सूरतों के झाड़ से अगर थोड़ी देर के लिए खामोश और अलग कर दे तो हम कहते हैं हमारे पास कमाल बहुत है। लेकिन लोगों याद रखो, न जाने कितना कितना ओल्ड मॉडल मुर्दा कब्र में लेटा है, उसे गौसे पाक पांव की ठोकरों से जिंदा कर रहे हैं। ये कमाल गौसे पाक का था। लेकिन कमाल आया कैसे है, ये हुस्न हुजूर गौसे पाक की बारगाह में कैसे आया है, इससे पहले आप सुनिए। अगर मौलाना तजम्मुल हुसैन साहब आपसे कहे कि आप याद रखिए, अगर जिंदगी अच्छी गुजारना चाहते हैं, आप अपने अंदर इनकलाब लाना चाहते हैं, आप अपने अंदर बेदारी कर पैदा करना चाहते हैं, आप अपने अंदर बदलाव लाना चाहते हैं, तो किसी पीर के हाथ में हाथ को रखकर आप मुरीद हो जाइए, किसी पीर के दामन से वाबस्ता हो जाइए। तो आप पलट कर पूछिएगा, मौलाना तजम्मुल हुसैन साहब आप ये कहिए, जिन पीर से मुझको आप वाबस्ता कर रहे हैं, जिस पीर से मुझको करीब कर रहे हैं, उस पीर के कुछ कमाल को भी तो दिखाइए, उस पीर के कुछ हुनर को भी तो दिखाइए, उसकी कुछ खूबी को भी तो दिखाइए। मतलब क्लियर है कि आप इनसे डिमांड कर रहे हैं कि उनकी करामतों को दिखाया जाए, आप इनसे फरमाइश कर रहे हैं आप उनके हुनर को दिखाया जाए। लेकिन याद रखो, गौसे पाक के मैं जुमले को दोहरा देना चाहता हूँ। गौसे पाक फरमाते हैं कि जो अल्लाह वाले होते हैं वो करामत को छुपाया करते हैं, वो करामत जाहिर नहीं करते हैं। करामत जाहिर करना तो ये मजबूरी और रेयर केस में होता है, जब मामलात अच्छे नहीं होते हैं तब करामत का ज़हूर होता है। यही तो वजह है कि जब ईसाई का मुकाबला गौसे पाक के गुलाम से हुआ और फिर उसने कहा कि मेरे नबी आपके नबी से ज्यादा फजीलत में बुलंद है, तो एक मुसलमान गौसे पाक का चाहने वाला कहा था, नहीं नहीं, दिल कर रसूल फद्दलना बादहुम अला बाद के तहत मेरे नबी को अल्लाह ने 1,24,000 कमोबेश अंबियाए किराम पर फजीलत बख्शी है। तो उसने इस बात को पेश किया था ईसाई ने कि मेरे नबी का कमाल ये था कि मेरे नबी मुर्दे को जिंदा करते थे, लेकिन आपके नबी ने मुर्दे को जिंदा नहीं किया। जब ये बात तकरार की, बहसो मुबाहिसा की, ये बात उलझने की जब हुजूर गौसे पाक की बारगाह में पहुंची है, तो हुजूर गौसे पाक ने कहा, ठीक है, अगर मुर्दा जिंदा करना ये उनके नबी की शान को बुलंद करता है तो मैं तो नबी नहीं हूँ, मुझे ईसाई के पास ले चला जाए या ईसाई को मेरे करीब किया जाए। अब ईसाई आया है, गौसे पाक ने उससे पूछा है, बता तेरे कहने का मतलब क्या है? कहा, मेरा मतलब यह है कि मेरे नबी ईसा अलैहिस्सलाम सारे नबी में सबसे कमाल वाले हैं। हजरत गौसे पाक ने पूछा, रीजन क्या है, वजह क्या है? तो कहा, रीजन ये है कि मेरे नबी ने मुर्दा को जिंदा किया है, आपके नबी ने मुर्दा जिंदा नहीं किया है। गौसे पाक को चला लाता है। आप फरमाते हैं, सुनो, मैं नबी तो नहीं हूँ, नबी का अदना गुलाम हूँ, उनकी खानदान का चिराग हो, चलो मेरे साथ कब्रिस्तान में और तुम इंडिकेट करो, तुम इशारा करो, तुम मुझको बताओ कि किस कब्र से मुर्दा जिंदा किया जाए। वो ईसाई गया है, एक कब्र की जानिब इशारा किया है। आपने मुर्दा जिंदा करने से पहले कब्र वाले की तारीख को पेश किया और आपने फरमाया, सुनो, इस कब्र में जो मुर्दा दफन है वो मुर्दा तकरीबन 100 साल पहले इस कब्र में दफन हुआ है, इसी को मैं कब्र से उठाऊं? कहा, हाँ हाँ, उसी को उठाया जाए। तब गौसे पाक ने उस कब्र में पांव की ठोकर मारा है। कहा, सुनो, आपने इरशाद फरमाया, ऐ कब्र वाले तू उठ जा, इतना कहना था। कुम बेइज़्नी, मेरे हुक्म से उठ जा, इतना कहना था कि कब्र से 100 साल पहले जो इंसान कब्र में गया था वो कब्र से उठता नजर आ रहा है, खड़ा होता नजर आ रहा है। गौसे पाक ने रेयर केस में उसके सामने करामत जाहिर की है। लेकिन याद रखो, करामत के करीब जाने वालों, करामत का डिमांड करने वालों, करामत की फरमाइश करने वालों, कमाल को ढूंढने वालों, गौसे पाक फरमाते हैं, सुनो, वली के अंदर तकवा मत देखो, वली के अंदर करामत मत तलाश करो। आप फरमाते हैं, सबसे बड़ी करामत यह है कि तुम्हारे बीच जो जितना बड़ा मुत्तकी है, समझ जाओ उसका मकाम उतना बुलंद है, उसकी शान उतनी बुलंद है। तो जिसके
ज्यादा होगा, जिसके अंदर हुनर ज्यादा होगा, जिसके अंदर आमाले खैर का जज्बा ज्यादा होगा, जमाने का बेहतरीन इंसान वही होगा। लेकिन आजकल हम लोगों के समाज में जो जितना बड़ा अच्छा अमल करने वाला सामाजिक एतबार से वो उतना बकलोल समझा जाता है। जैसे मिसाल के तौर पर नमाजी, गांव का इमाम किसी पंचायत में बुलाया जाएगा, इलेक्शन की अभी मीटिंग कीजिएगा कि कहां भाषण किया जाए, बुलाइएगा इनको? नहीं बुला सकते हैं, इसलिए कि आप समझते हैं जो नमाजी है वो तो बकलोल है, जो इमाम है उनके पास इन चीजों का शऊर नहीं है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ इनका मेयार इतना बुलंद है, इतना बुलंद है कि मेरे मुस्तफा ने इरशाद फरमाया, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु, तुम में बेहतरीन वो है जो खुद कुरान पढ़े सीखे और दूसरे को कुरान पढ़ाए। जिसे मुस्तफा अच्छा कहे, तुम्हारी क्या मजाल है कि तुम उसकी अच्छाई में कुछ न कुछ निशान लगाओ। याद रखो, अल उलमाओ वरसतुल अंबिया, उलमा कल भी अच्छे थे, उलमा आज भी अच्छे हैं और उलमा कयामत तक अच्छे रहेंगे। इसलिए कि आपके अच्छे कहने से कोई अच्छा नहीं हो सकता। मुस्तफा ने जिसे अच्छा कहा है रब की बारगाह में, वही अच्छा था, वही अच्छा है और वही अच्छा रहेगा। अब आखिरी बात सुनिए, टाइम ज्यादा हो चुका है और उलमा की तादाद बड़ी लंबी चौड़ी है। यहाँ पर तो बस ये कह लिए कि हाजिरी दर्ज कराना है, खाना जायज करना है, मुसाफा करना है और फिर यहाँ से रुखसत हो जाना है, इसलिए वक्त कम है। अब एक बात आप सुनिए, गौसे पाक के अंदर कमाल इतना है कि बताने वाला कम पढ़ा लिखा बताकर थक तो सकता है, लेकिन वो बातें खत्म नहीं हो सकती है। लेकिन गौसे पाक के अंदर ये कमाल आया कैसे? जैसे आप सोचते होंगे कि गौसे पाक ने मुर्दा जिंदा किया, हम लोगों का हाल यह है कि हम लोग तो मुर्दा को खाने के लिए अब मजबूर हो रहे हैं। और फिर आपके दिमाग में एक बात आती होगी कि काश यार अगर हम लोगों को भी जादू मंत्र मालूम हो जाता कि मुर्दा कैसे जिंदा होता है, तब तो फिर क्या था, पीट देते पैसा हम लोग और इतना कमाते कि पूरा गांव तमाशा देखता रह जाता। लेकिन उन चीजों के पीछे मत जाइए। गौसे पाक के अंदर कमाल कैसे आया है, क्वालिटी कैसे आई है, बस एक अमल की झलक आपके सामने मैं रखता हूँ। आपका ये दिमाग और आपकी ये मेमोरी खुल जाएगी और ये बात एडजस्ट होती नजर आएगी। गौसे पाक के साहबजादे फरमाते हैं कि अब्बा हुजूर ने फरमाया कि एक मर्तबा मैं किसी जानिब गया और जब मैं गया कुछ ऊपर की जानिब मैं बढ़ने लगा, 2-3 जीना मैं ऊपर की जानिब बढ़ा था। चूही 2-3 जीना मैं ऊपर की जानिब बढ़ा तो मेरी तबीयत ने मुझसे कहा, अब्दुल कादिर तुम बड़ा लंबा सफर कर रहे हो, इबादत और रियाजत के लिए जा रहे हो। याद रखो अगर थोड़ी देर तुम आराम कर लेते तो दिमाग को सुकून मिल जाता, जिस्म को रिलैक्स हासिल हो जाता, तुम्हारे जिस्म को करार हासिल हो जाता। इसलिए थोड़ी देर आराम कर लो। आपकी तबीयत चाहती है कल मैं बिरयानी खाऊं तो किसी को चूना लगा के हो या किसी की पॉकेट मारी करके हो, आप जाते हैं और बिरयानी का मसाला और मुर्ग वगैरह लेके आते हैं, बिरयानी बनाते हैं। आपकी तबीयत चाहती है कि मैं नफीस खाना खाऊं, माल व्हाइट मनी हो या ब्लैक मनी हो इससे मतलब नहीं है, आप नफीस खाने का इंतजाम करते हैं। आपकी तबीयत चाहती है मैं अच्छी गाड़ी पे चढ़ूं, जिस तरह से भी आपको करना पड़े आप करते हैं और तबीयत की आत्मा को आप पूरा करते हैं। लेकिन वाह रे गौसे पाक कमाल ऐसे ही नहीं आता है। गौसे पाक फरमाते हैं तो 3 सीना मैं चढ़ा था, मेरी तबीयत ने मुझे आवाज दी, अब्दुल कादिर अब तुम कहां जा रहे हो, बड़ा ऊपर की जानिब बढ़ रहे हो, थोड़ी देर आराम कर लेते तो इस जिस्म को सुकून मिल जाता, दिमाग को आराम मिल जाता, थोड़ा देर आराम कर लो। गौसे पाक ने फरमाया कि जब मेरी तबीयत ने मुझसे ये डिमांड और फरमाइश की तो मैं जहां पर खड़ा था उसी जीने पे खड़ा हो गया, 2 पांव से मैं खड़ा था, मैं खड़ा रहा। लेकिन जब मेरी तबीयत ने मुझसे डिमांड किया कि थोड़ी देर सो जाया जाए, थोड़ा आराम किया जाए, अब्दुल कादिर फरमाते हैं अब तक तो मैं 2 पांव पे खड़ा था, लेकिन तबीयत ने जब आराम का डिमांड किया तो मैं 1 पांव पे खड़ा हो गया, 1 पांव को उठा लिया, उसी सीने पे मैं खड़ा हो गया और खड़ा होने के बाद हाथ को मैंने बांधा है, तसव्वुरात के परवाज को मैंने आगे बढ़ाया है और फिर मैंने बिस्मिल्लाह करके मैंने तिलावत शुरू की है। सूरा फातिहा पढ़ा, सूरा बकरा पढ़ा, सूरा मायदा पढ़ा, सूरा इनाम पढ़ा, सूरा इनफाल पढ़ा, कुरान की सूरतों को पढ़ता गया। गौसे पाक फरमाते एक पांव पर
खड़े होकर अलहम्दो की अलिफ से वन्नास के सीन तक मैंने 300 पारा कुरान मुकद्दसा की तिलावत कर लिया। अब आप जरा अंदाजा करें, नारे तकबीर, नारा लगाइए ना, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्ने गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। ये इस साल जो हुआ सो हुआ, लेकिन आने वाले साल से ख्याल रखिएगा, अगर जलसा कीजिएगा तो मौलाना तजम्मुल साहब को कल इसी साल वो अपना डायरी में लाल निशान लगा के इस जुमले को जगह दे दे कि आप लोगों के लिए जगह छोटी होगी तो चलेगा, लेकिन हम लोगों की जगह जिस तरह पोस्टर में बड़ा है, बड़ी जगह है, इसी तरह स्टेज पे भी हम लोगों की जगह बड़ी होनी चाहिए। ये जगह काफी लग रही है और हमारी जमात के कद आवर खुतबा व शोरा की लंबी जमात यहाँ पे आ रही है, इसको देखकर आप लुत्फ अंदोज हो रहे हैं। वक्त का कारवां बहुत आगे जा चुका, बस इस जुमले को आप याद रखिए कि जब आपके अंदर अमाल आएंगे तो अमाल के जरिए खुद ब खुद आज नहीं तो कल इंशाअल्लाह कमाल भी आएगा। आपका सफर उरूज की जानिब बढ़ता नजर आएगा, आपकी तकदीरें करवटें लेती नजर आएगी, दुनिया आखिरत आपकी संवरती नजर आएगी। इसलिए जरूरी है लोगों, जब ईमान तुम्हारे पास है तो नमाज भी तुम्हारे पास होना चाहिए, तिलावत कुरान भी होना चाहिए, सीधा रास्ता भी होना चाहिए, इस्लाम के हकाम की तामील और तकमील भी हमें करना चाहिए। अगर इन चीजों का ख्याल हम करते हैं तो दुनिया भी हमारी है, आक़िबत भी हमारी है। अल्लाह तबारक व तआला हमें और आपको ईमान के साथ जिंदा रख के ईमान वालों की सोहबत में रहकर जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। इस्लाम जिंदाबाद, इस्लाम पाइंदाबाद, वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। चमन के डाली पे हुस्ने सबाब आएगा, चमन के डाली पे हुस्ने सबाब आएगा, निखर के सामने फिर ताज़ा गुलाब आएगा। और इसी तरह के खिताब हो अगर जलसे में तो नौजवानों में फिर से इनकलाब आएगा, तो नौजवानों में फिर से इनकलाब आएगा। हज़रात अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी खुशी हो रही है कि हमारे नसीम बाबा ने अल्हम्दुलिल्लाह इलाके के तमाम तर उलमा शोरा को मदू कर लिया है। ये इनकी मोहब्बत में उलमाए किराम की ज़म्मे गफीर है। खुसूसियत के साथ साथ इल्म व फज़ल के माहिर रक्षा, उलूम शरीयत के नय्यर ताबा, मुजाहिदे कलम बयां हज़रत अल्लामा व मौलाना अब्दुल रऊफ साहब मिसबाही रनी स्टेज है। इंशाअल्लाह हज़रत की भी खिताब होगी। माहिर वेदो कुरान, आलिम संस्कृत, फाज़िल नौजवान, फसीहुल लिसान हज़रत अल्लामा व मौलाना मुशाहिद रज़ा चतुर्वेदी महान धर्मपाल बाबा मेंबर शरीफ पे तशरीफ रखते हैं। सदर इजलास हज़रत अल्लामा मक़सूदुल क़ादरी साहब क़िबला की बड़ी अच्छी सदारत हो रही है। हज़रत अल्लामा बाबुल क़ादरी साहब क़िबला की बड़ी अच्छी क़ियादत हो रही है। हमारे खतीब अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा व मौलाना हाफिज़ व क़ारी ताबीश रज़ा मिसबाही तशरीफ फरमा है। उलमाए किराम तशरीफ रखते हैं। मैं चाहता हूँ बड़ी तेजी के साथ आपका ज्यादा कीमती वक्त नहीं लेकर के आप अपने माथों की निगाहों से देख रहे हैं कि कम उम्र में अच्छी शोहरत पाने वाला शायर मोहतरम जनाबे सालिमीन रज़ा अशरफी सहरसा के स्टेज हैं। इंशाअल्लाह इनकी नात खानी आप लोग सुन करके जाएंगे। बड़ी अच्छी नात खानी करते हैं जनाबे असलम रज़ा फैजी, अल्हम्दुलिल्लाह वो भी अच्छी नात खानी करते हैं। एक और खूबसूरत आवाज जिनकी आवाज अल्हम्दुलिल्लाह पूरे मधुबनी जिला ही नहीं बल्कि बैरूनी जिला में भी
हुआ करती है मद्दाहे खैरुल्लाह जनाबे जाबीर अख्तर सिराजी। कुछ ही देर में रौनक स्टेज होने वाले हैं। मैं चाहता हूँ बड़ी तेजी के साथ अगर आप तमामी हजरात बेदार हैं तो इन मुकद्दस उलमाए किराम के कदमों को चूम कर एक शेर पढ़ता हूँ कि अगर बगदाद जाने की तमन्ना है यहीं आओ, यहीं आओ, आओ आओ। अरे भाई आओ ना, अरे घस को ना भाई, घस घसने के लिए बोल रहे चाचा, मोती चाचा सुन ले। आइए, अगर बगदाद जाने की तमन्ना है यहीं आओ, आओ कदम बढ़ाइए, बढ़ाइए, बढ़ाइए भाई। बगदाद जाना चाहते हैं ना, आइए आइए आइए, तशरीफ लाइए। अगर बगदाद जाने की तमन्ना है यहीं आइए, आइए 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 आइए, घसकते घसकते चले आइए, आइए माशाअल्लाह चले आइए। कुर्सी वाले चाचा आप बगदाद जाना चाहते हैं, जाना चाहते हैं, कुर्सी उठा लीजिए। तो ये आने वाले लोगों को तकलीफ होगी, आप आ जाइए, कुर्सी लेकर के आ जाइए। आपको तकलीफ है, मुझे मालूम है तकलीफ है। चाचा गफूर चाचा दुआ कर रहा हूँ, अल्लाह ताला हमारे चाचा को सलामत रखे और पैदल हज करने की तौफीक अता फरमाए। चले आइए, चले आइए। इदरीस चाचा हमारे नसीम बाबा के वालिद अली जनाब मोहम्मद इदरीस साहब अल्हम्दुलिल्लाह अपने वालिदैन की मोहब्बत से, अपने वालिदैन की दुआ लेकर के अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने अपनी बहुत मधुबनी जिले में शोहरत पाई। हजरत अल्लामा मकसूदुल कादरी साहब क़िबला के शागिर्द हैं हमारे नसीम बाबा। देखिए नहीं सुन रहे हैं, बगदाद जाना चाहते हैं, अरे पहले तो हैदरपुर तो आइए, बगदाद बाद में जाइए। नियामत चाचा अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम। ओ चाचा मुकीम चाचा अस्सलाम वालेकुम। आइए आइए आइए, चेयर ले लीजिए, इधर ले आइए, चेयर लेकर के आ जाइए। आपसे मैं बड़ी मोहब्बत करता हूँ, इसलिए कि आप अपने हाथ से कब्रिस्तान पे कब्र खोद देते हैं। आपसे मैं मोहब्बत करता हूँ, मुझको भी कब्र में जाना है। बड़ा ही अफसोस हो रहा है मुझे कि मेरे बड़े भाई आली जनाब सुल्तान साहब के भाई मोहतरम अनवर साहब मरहूम हो गए, अल्लाह के प्यारे। दुआ करें अल्लाह ताला इनकी मग़फ़िरत फरमाए, उनके बाल बच्चों को सब्र जमील अता फरमाए। आज ही इंतकाल कर गए हैं, किसी बीमारी के तहत बीमारी लायक हो गई, अल्लाह ने उनको उठा लिया। दुआ करें अल्लाह ताला इनकी मग़फ़िरत फरमाए, उनके बाल बच्चों को सब्र जमील अता फरमाए। चलिए सब लोग जमा हो गए, एक शेर पढ़ता हूं कि अगर बगदाद जाने की तमन्ना है यहीं आओ। देखिए मदरसा गुलशन अख्तर रज़ा के छोटे छोटे तालिब इल्म तशरीफ रखते हैं, ये बच्चे